नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की कहानी है बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानियां है। कहानी को लास्ट तक जरूर सुनाएं। और जो हमारे नए दोस्त आए हैं कहानी सुनाने के लिए, तो इस चैनल पर कहानी और भी है और आप एक बार उनके आने को भी सुन ले। और जब आपको लगे कि मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आपके टाइम के हिसाब से आपको एक वैल्यूएबल स्टोरी दे रहा हूं, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सन्नाटा चीखने लगे तो कैसा लगता है? जब हवा में ऑक्सीजन की जगह सड़ी हुई लाशों की गंध भर जाए। ये कहानी है उस बदनसीब परिवार और दोस्तों के समूह की, जिन्होंने अनजाने में शैतान के दरवाजे पर दस्तक दे दी। एक ऐसी जगह जहां दीवारें खून पीती हैं और परछाइयां इंसानों को निगल जाती हैं। यहां एक कटा हुआ सिर अपनी धड़ तलाश रहा है और एक प्रतिशोधी चुड़ैल सदियों से अपनी भूख मिटाने के लिए ताजे मांस का इंतजार कर रही है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और मासूम बच्चों के शरीर पर रूहानी ताकतों का कब्जा हो जाए, तो समझ लेना कि नरक के द्वार खुल चुके हैं। अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर शुरू तो आपकी मर्जी से होगा, पर खत्म मौत की गोद में होगा। रात के 12 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई एक काली एसयूवी गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों पर हिचकोले खा रही थी। गाड़ी में 5 दोस्त थे, राघव, समीर, प्रिया, राहुल और नेहा। राघव के साथ उसके 2 छोटे भाई बहन, 10 साल का चिंटू और 7 साल की परी भी थे। राघव के माता पिता की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें शहर के बड़े अस्पताल जाना पड़ा था और घर में कोई न होने की वजह से राघव को बच्चों को साथ लाना पड़ा। समीर, जो इस ट्रिप का मास्टरमाइंड था, उत्साह में चिल्लाया, बस कुछ ही किलोमीटर और फिर हम उस नीलगिरी विला में होंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां से कोई वापस नहीं आता। प्रिया ने खिड़की के बाहर देखा, जहां घना अंधेरा और पुराने बरगद के पेड़ डरावने दैत्यों की तरह खड़े थे। उसने कांपती आवाज में कहा, समीर, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चिंटू और परी छोटे हैं, हमें उन्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। राघव ने परी का हाथ सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिया, हम बस एक रात रुकेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे। जैसे ही गाड़ी हवेली के लोहे के विशाल गेट के सामने रुकी, अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे कोई बरसों से उनका इंतजार कर रहा हो। हवेली की इमारत किसी कंकाल की तरह लग रही थी, जिसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी डरावनी थी। जैसे ही सब सामान लेकर अंदर दाखिल हुए, हॉल के बीचों बीच लगा एक विशाल झूमर अपने आप हिलने लगा। दीवारें काली पड़ चुकी थी और उन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थी। छी, यहां कितनी गंदी बदबू है, नेहा ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। वो गंध सड़े हुए मांस और पुरानी लकड़ी के मिश्रण जैसी थी। तभी छोटी परी ने राघव का कुर्ता खींचा। भैया देखो, वो क्या है? सबकी नजरें ऊपर की बालकनी पर गई। वहां अंधेरे में कुछ तैर रहा था। समीर ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी वहां डाली। रोशनी पड़ते ही सबकी रूह काम गई। वहां एक कटा हुआ इंसानी सिर हवा में लटका हुआ था। उसकी खाल लटक रही थी, आंखें पूरी तरह सफेद थी और कटे हुए गले से काला गाढ़ा खून टपक रहा था। भागो, राहुल चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर मुड़े, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। चिंटू, जो अब तक शांत खड़ा था, अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसका शरीर असामान्य तरीके से मुड़ने लगा। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज कड़क कड़क पूरे हॉल में गूंजने लगी। चिंटू, क्या हो रहा है तुझे? राघव चिल्लाया। चिंटू अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी। वह एक ऐसी आवाज में हंसा जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने समीर की ओर देखा और उसके गले से एक भारी गूंजती हुई आवाज निकली, तुम लोग मेरे खाने के समय पर आए हो।
तभी ऊपर की सीढ़ियों से एक आकृति नीचे आने लगी। वो एक चुड़ैल थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। उसने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, सालों बाद इस हवेली को नया खून मिलेगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे हवा में उठा लिया। उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे। अचानक उस कटे हुए सिर ने तेजी से उड़कर राहुल के पास जाकर उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। राहुल की चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। बाकी सब कोने में सिमट गए। चिंटू, जिस पर अब कब्जा हो चुका था, धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ चाकू कहीं से आ गया था। भैया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझसे ये करवाना चाहता है। चिंटू की मासूम आवाज और उस खौफनाक रूह की आवाज एक साथ मिलकर आ रही थी। हवेली के कोने कोने से अब रोने और सिसकने की आवाजें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। प्रिया बेहोश हो गई और परी जोर जोर से रोने लगी। लेकिन इस शैतानी खेल में दया की कोई जगह नहीं थी। अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ गई। घुप अंधेरे में बस एक चीज सुनाई दे रही थी, चुड़ैल के पायलों की आवाज और किसी के मांस को चबाने की आवाज। अंधेरा इतना घना था कि अपनी खुद की हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। हवेली के उस विशाल हॉल में सिर्फ भारी सांसों की आवाजें और राहुल के मांस को चबाए जाने की वो वीभत्स चप चप की ध्वनि गूंज रही थी। राघव का दिल सीने को चीर कर बाहर आने को बेताब था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और लाइटर निकाला। जैसे ही छोटी सी लौ जली, जो नजारा सामने था उसने राघव की चीख गले में ही सुखा दी। हवा में तैरता वो कटा हुआ सिर राहुल की गर्दन से चिपका हुआ था। राहुल की आंखें पथरा चुकी थी और उसका शरीर पीला पड़ गया था, जैसे उसके शरीर की एक एक बूंद खून उस कटे हुए सिर ने सोख ली हो। राहुल का शरीर धीरे धीरे फर्श पर गिर गया, निर्जीव और खोखला। राहुल! समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में ताकत नहीं बची थी। तभी हॉल के कोने से वही चुड़ैल रेंगती हुई बाहर आई। उसके सफेद उलझे बाल फर्श पर झाड़ू की तरह घिसट रहे थे। वो अपने उल्टे पैरों पर खड़ी हुई और उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज कड़क कड़क सन्नाटे को चीरने लगी। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगली चिंटू की तरफ उठाई, जो अब भी जड़वत खड़ा था। ये बच्चा अब मेरा जरिया है। चुड़ैल की आवाज किसी फटी हुई ढोलक की तरह गूंजी। इसकी मासूमियत खत्म होगी, तभी मेरा स्वामी पूर्ण होगा। अचानक चिंटू, जिसके शरीर पर उस कटे सिर वाले भूत का कब्जा था, हवा में 4 फीट ऊपर उठ गया। उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। उसके हाथ की नसें काली पड़ गई थी और चेहरे की त्वचा फटने लगी थी। भैया, बचाओ मुझे! चिंटू की असली आवाज अंदर से दबी हुई सुनाई दी, लेकिन तुरंत ही वो भयानक भारी आवाज फिर से हावी हो गई। मुझे मेरा धड़ चाहिए, मुझे मेरा धड़ चाहिए। नेहा और प्रिया एक दूसरे को पकड़कर रो रही थी। परी राघव की टांगों से लिपटी हुई थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, छोड़ दो मेरे भाई को। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, पर उसे छोड़ दो। चुड़ैल जोर से हंसी। उसकी हंसी से हवेली की पुरानी खिड़कियों के कांच तड़क कर टूट गए। तुझसे, तेरी रूह तो अभी कच्ची है। मुझे तो इस बच्चे की बलि चाहिए ताकि कपाल, कटा हुआ सिर फिर से जीवित हो सके। तभी अचानक हवेली की पुरानी घड़ी में रात के 3 बजने का घंटा बजा। टन टन टन। हर घंटे की गूंज के साथ हवेली की दीवारें हिलने लगी। फर्श पर बिछा पुराना कालीन अपने आप फटने लगा और नीचे से हजारों काले कीड़े निकलने लगे। वे कीड़े समीर के पैरों की ओर बढ़ने लगे। समीर पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो उस अंधेरे कमरे की ओर गिरा जहां से सड़ी हुई गंध आ रही थी। समीर! राघव उसे पकड़ने के लिए लपका,
लेकिन तभी चिंटू ने हवा में ही अपना हाथ घुमाया। एक अदृश्य लहर ने राघव को दीवार से दे मारा। राघव के सिर से खून बहने लगा। धुंधली होती आंखों से उसने देखा कि वह चुड़ैल परी की ओर बढ़ रही थी। परी डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रही थी। चुड़ैल ने अपना हाथ परी के चेहरे के पास लाया। उसके नाखूनों से काला जहर जैसा कुछ टपक रहा था। नहीं, नेहा ने हिम्मत दिखाई और पास पड़ा एक पीतल का खूलदान चुड़ैल की तरफ फेंका। खूलदान चुड़ैल के आर पार निकल गया जैसे वो धुआं हो। चुड़ैल घूमी और उसने नेहा की गर्दन पकड़ ली। नेहा का दम घुटने लगा, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। लेकिन तभी हवेली के उस हिस्से से जहां पुरानी लाइब्रेरी थी, एक मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दी। ओम हरि क्ली। एक तेज रोशनी का गोला हॉल में आया और चुड़ैल के हाथ पर लगा। चुड़ैल दर्द से कराह उठी और उसने नेहा को छोड़ दिया। रोशनी के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी पोथी और एक पीतल का कमंडल था। वो इस हवेली का पुराना रखवाला काका था। भागो यहां से, ऊपर की मंजिल पर जाओ, काका चिल्लाए। वहां पवित्र गंगाजल का छिड़काव है, ये यहां नहीं आ पाएगी। राघव ने गिरते पड़ते परी और नेहा को उठाया। समीर भी उठ खड़ा हुआ। वे सब सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन चिंटू अब भी हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। काका, मेरा भाई, राघव चिल्लाया। उसे अब सिर्फ महादेव बचा सकते हैं। अभी तुम अपनी जान बचाओ। अगर तुम मर गए तो उसे बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। काका ने हाथ में लिए अभिमंत्रित चावल चिंटू की तरफ फेंके। चिंटू का शरीर जोर से झटके खाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। राघव ने फुर्ती से चिंटू को अपने कंधे पर उठाया और सब ऊपर की ओर भागे। पीछे से उस कटे हुए सिर की डरावनी फुफकार सुनाई दे रही थी। तुम कहीं नहीं छुप सकते, ये हवेली मेरी है, तुम्हारी रूहें मेरी हैं। जैसे ही वे ऊपर के कमरे में पहुंचे और दरवाजा बंद किया, बाहर से दरवाजे पर तेज प्रहार होने लगे। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना सिर दरवाजे पर पटक रहा हो। कमरे के अंदर सन्नाटा था, लेकिन वह सुरक्षा का सन्नाटा नहीं था। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक छोटी बच्ची का हाथ बाहर निकला, जो पूरी तरह से गल चुका था। परी ने सिसकते हुए कहा, भैया, यहां अंदर भी कोई है। राघव ने टॉर्च वहां घुमाई। अलमारी के अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि दीवारों पर खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। तभी चिंटू, जो राघव की गोद में बेहोश था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने राघव की ओर देखकर एक ठंडी मुस्कान दी और फुसफुसाया, हम अंदर आ चुके हैं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस चिंटू को बचाया है, वो शायद अब उसका भाई नहीं रहा। क्या चिंटू के अंदर का शैतान अब सबको एक एक करके खत्म कर देगा? क्या काका उन्हें इस नरक से बाहर निकाल पाएंगे? कमरे के अंदर की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि सबकी सांसें सफेद धुएं की तरह निकलने लगी। बाहर दरवाजे पर होने वाली वो भयानक दस्तक, धप धप धप, अब रुक चुकी थी, लेकिन वह सन्नाटा उससे भी ज्यादा डरावना था। राघव ने चिंटू को फर्श पर लिटाया, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। चिंटू की वह ठंडी मुस्कान राघव के कलेजे को चीर गई थी। राघव, चिंटू की आंखें, वो फिर से बदल रही हैं, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। नेहा और समीर कमरे के एक कोने में दुबक गए थे। समीर का पैर बुरी तरह जख्मी था, जहां से काला खून रिस रहा था। उस कटे हुए सिर ने जब राहुल को मारा था, तो उसकी कुछ काली ऊर्जा समीर को भी छू गई थी। अचानक कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप उल्टी होने लगी। उन तस्वीरों में मौजूद चेहरे अब रो रहे थे। असली इंसानी आंसू नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून उनकी आंखों से बहकर फर्श पर गिर रहा था। हटो वहां से, काका की आवाज गूंजी।
उन्होंने जल्दी से झोले से सिंदूर निकाला और दरवाजे के चारों ओर एक घेरा बना दिया। ये घेरा उन्हें कुछ देर तक रोके रखेगा, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। उसे तुम्हारा शरीर चाहिए ताकि वो फिर से इस दुनिया में मांस और हड्डियों के साथ लौट सके। राघव ने काका का हाथ पकड़ा। काका, कौन है वो? और मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है? काका की आंखें भर आई। उन्होंने पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया, जहां से वो गला हुआ हाथ दिखा था। ये हवेली एक श्मशान पर बनी है। 100 साल पहले यहां एक तांत्रिक ने अपनी अमरता के लिए अपने ही परिवार की बलि दी थी। उसने अपना सिर खुद काटकर शैतान को चढ़ा दिया था। वही कटा हुआ सिर आज कपाल बनकर भटक रहा है, और वह चुड़ैल, वो उसकी दासी है जो भटकती रूहों को पकड़कर उसे खिलाती है। तभी चिंटू अचानक उठकर बैठ गया। उसका शरीर किसी लकड़ी की गुड़िया की तरह अकड़ा हुआ था। उसने अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमाया। एक ऐसी आवाज आई जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। काका, बहुत देर हो गई। चिंटू की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। यह आवाज उस कटे हुए सिर वाले भूत की थी। मेरा धड़ इस हवेली के तहखाने में दबा है। जब तक मुझे वो नहीं मिलता, मैं इस बच्चे के खून से अपनी प्यास बुझाता रहूंगा। अचानक चिंटू के पेट की खाल फटने लगी और अंदर से काली परछाइयां बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। परी चिल्लाई, भैया, चिंटू को बचाओ। राघव ने हिम्मत जुटाई और चिंटू को गले लगा लिया। छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें अपना शरीर दे दूंगा, पर मेरे भाई को बख्श दो। जैसे ही राघव ने यह कहा, पूरे कमरे में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। ये चीख उस चुड़ैल की थी जो अब छत पर लटकी हुई थी। उसके बाल मकड़ी के जाले की तरह पूरी छत पर फैल गए थे। उसने अपने लंबे नाखूनों से छत को खुरचना शुरू किया, जिससे सीमेंट के टुकड़े राघव पर गिरने लगे। सावधान, काका चिल्लाए और उन्होंने गंगाजल की बोतल खोली। लेकिन इससे पहले कि वह मंत्र पढ़ पाते, चुड़ैल ने अपने बालों का एक फंदा बनाया और काका के गले में डाल दिया। काका हवा में लटक गए। उनका दम घुटने लगा। उनका कमंडल हाथ से छूटकर गिर गया और सारा पवित्र जल फर्श पर बह गया। नहीं, समीर चिल्लाया और उसने पास पड़ी एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। उसने चुड़ैल के उन बालों पर वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी जैसे ही बालों को छुई, वो पिघलकर राख हो गई। चुड़ैल की काली शक्तियां इतनी प्रबल थी कि कोई भी धातु उसे छू नहीं पा रही थी। तभी कमरे के उस कोने से जहां अलमारी थी, वही गला हुआ हाथ फिर बाहर निकला। इस बार वो हाथ बड़ा होता गया और उसने परी का पैर पकड़ लिया। भैया, बचाओ, मुझे नीचे खींच रहे हैं। परी के रोने की आवाज ने राघव को पागल कर दिया। एक तरफ काका का दम घुट रहा था, दूसरी तरफ परी को अलमारी के अंदर की कोई अनदेखी शक्ति खींच रही थी, और सामने चिंटू का शरीर फट रहा था। राघव समझ गया कि यह कोई साधारण भूतिया साया नहीं, बल्कि साक्षात मौत का जाल है। राघव ने फर्श पर बिखरा हुआ सिंदूर उठाया और अपने माथे पर लगाया। उसने अपनी उंगली दांतों से काटी और अपने खून से चिंटू के माथे पर ओम लिख दिया। जैसे ही खून चिंटू की त्वचा को छुआ, चिंटू के शरीर से धुआं निकलने लगा। उस कटे हुए सिर की डरावनी शक्ल चिंटू के चेहरे के ऊपर उभर आई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तुम इसे नहीं रोक सकते राघव। आज रात पूर्णिमा है। आज मेरा धड़ और सिर एक होंगे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे की खिड़कियां टूट गई। बाहर से वही कटा हुआ सिर तेजी से अंदर आया। वह सीधा समीर की ओर बढ़ा और उसके जख्मी पैर पर चिपक गया। समीर के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गई। चुड़ैल ने काका को फर्श पर पटक दिया और अपनी भयानक जीभ से काका का चेहरा चाटने लगी। बूढ़े, तूने बहुत बाधा डाली, अब तू मेरा भोजन बनेगा। राघव ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग भागो, तहखाने की ओर भागो। अगर हम उसका धड़ नष्ट कर दें
तो शायद ये सब रुक जाए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, फर्श अचानक दलदल की तरह नरम हो गया। उनके पैर फर्श के अंदर धंसने लगे। नीचे से हजारों हाथ बाहर निकले और उन्हें पकड़ने लगे। वे हाथ ठंडे और मांसहीन थे, सिर्फ हड्डियां। तभी हवेली की गहराई से एक भारी आवाज आई, जैसे जमीन के नीचे से कोई दैत्य बोल रहा हो, तहखाने में तुम्हारा स्वागत है, जहां मौत भी तुम्हें मुक्ति नहीं देगी। हॉल की लाइटें एक बार फिर जली और बुझ गई। जब लाइट दोबारा जली तो कमरे में सिर्फ राघव और परी बचे थे। समीर, नेहा, प्रिया, काका और चिंटू सब गायब थे। सामने की दीवार पर खून से एक नया संदेश लिखा था, वे अब मेरे हैं, उन्हें चाहिए तो नीचे आओ। राघव ने परी का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक पागलपन भरी हिम्मत थी। वह जानता था कि नीचे जाना मौत के मुंह में जाना है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। क्या राघव अपने परिवार और दोस्तों को उस शैतानी तहखाने से निकाल पाएगा, या फिर वह भी उस कपाल के धड़ का हिस्सा बन जाएगा? खौफ का अगला मंजर। कमरे की दीवारें अब सिसक रही थी। राघव ने परी को अपनी गोद में उठा लिया। उसके छोटे से शरीर की थरथराहट राघव के सीने में महसूस हो रही थी। पूरे कमरे में अब केवल एक ही रोशनी बची थी, राघव के मोबाइल की टॉर्च, जिसकी बैटरी भी अब दम तोड़ रही थी। भैया, चिंटू कहाँ गया? काका कहाँ गए? परी की डरी हुई आवाज अंधेरे में गूंजी। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कमरे से बाहर कदम रखा। गलियारा अब पहले जैसा नहीं था। हवेली की बनावट बदल चुकी थी। दीवारें मांस की तरह धड़क रही थी और फर्श पर चलने से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई गीली कीचड़ पर चल रहा हो। हर कदम पर चप चप की खौफनाक ध्वनि सुनाई दे रही थी। अचानक गलियारे के अंत में एक साया दिखा। वह चुड़ैल थी, लेकिन इस बार वह सीधी खड़ी नहीं थी। वह छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम रही थी। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। नीचे आओ, राघव, चुड़ैल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में नेहा की झलक थी, जैसे उसने नेहा की आवाज चुरा ली हो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, दावत शुरू होने वाली है। राघव पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे का रास्ता गायब हो चुका था। वहां अब सिर्फ एक काली दीवार थी जिस पर हजारों इंसानी हाथ जकड़े हुए थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे उस सीढ़ी की तरफ बढ़ना ही पड़ा जो सीधे हवेली के उस पुराने तहखाने की ओर जाती थी जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, तापमान गिरता गया। नीचे की हवा में सड़ने की इतनी तीव्र गंध थी कि राघव को उल्टी आने लगी। तहखाने का दरवाजा भारी पीतल का था, जिस पर शैतानी आकृतियां खुदी हुई थी। जैसे ही राघव ने उसे धक्का दिया, अंदर का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। तहखाने के बीचों बीच एक विशाल वेदी बनी थी। वहां समीर, प्रिया और नेहा लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। उनके शरीर पर काले निशान पड़ चुके थे, लेकिन सबसे डरावना दृश्य वेदी के ऊपर था। वहां एक बिना सिर का धड़ बैठा था। वह धड़ पूरी तरह से काला पड़ चुका था और उसके ऊपर से जहरीला धुआं निकल रहा था। उस धड़ के बगल में चिंटू लेटा हुआ था। चिंटू का चेहरा नीला पड़ गया था और वो अपनी आंखें खुली रखे हुए किसी गहरी बेहोशी में था। वो कटा हुआ सिर हवा में मंडरा रहा था। उसने राघव को देखते ही एक भयानक अट्टहास किया। तुम आ गए, अब ये चक्र पूरा होगा। कटे हुए सिर की आवाज गूंजी। इस बच्चे का शरीर मेरे धड़ के लिए नया कवच बनेगा और तुम्हारी रूह इस हवेली की दीवारों को शक्ति देगी। अचानक समीर चिल्लाया, राघव, भाग यहां से, ये हमें बलि देने वाला है। इसने काका को मार दिया। राघव ने देखा, कोने में काका का निर्जीव शरीर पड़ा था। उनकी आंखें अब भी खुली थी।
जैसे वे मरते वक्त भी किसी खौफनाक मंजर को देख रहे हों। तभी चुड़ैल छत से नीचे कूदी और उसने परी को राघव के हाथों से छीन लिया। परी की चीख पूरे तहखाने में गूंजी, लेकिन चुड़ैल ने अपने काले नाखून परी की गर्दन पर रख दिए। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इस मासूम का खून मैं अभी पी जाऊंगी, चुड़ैल ने गुर्राते हुए कहा। राघव घुटनों के बल बैठ गया। रुको, रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस इन सबको छोड़ दो। कटा हुआ सिर नीचे आया और राघव के चेहरे के बिल्कुल करीब ठहर गया। उसकी सड़ी हुई खाल से कीड़े गिरकर राघव के चेहरे पर रेंगने लगे। मुझे तुम्हारी बलि नहीं चाहिए राघव, मुझे चाहिए तुम्हारा पछतावा। तुम्हें पता है ये हवेली तुम्हारे परिवार को ही क्यों बुला रही थी? कटे हुए सिर ने एक भयावह रहस्य खोला। 100 साल पहले जिस तांत्रिक ने अपना सिर काटा था, वो तुम्हारा ही पूर्वज था। उसने अपनी अमरता के लिए अपने खानदान को श्राप दिया था। तुम लोग भाग नहीं रहे हो, तुम लोग वापस अपने घर आए हो। यह सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसका अपना ही खून उसका दुश्मन था? अचानक चिंटू के शरीर में कंपन शुरू हुआ। वह वेदी पर तड़पने लगा। उस कटे हुए सिर ने चिंटू के चेहरे पर बैठने की कोशिश की ताकि वह उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर सके। तभी काका के मृत शरीर के पास से एक चमक उठी। वो वही पुरानी पोथी थी जो काका के झोले से गिर गई थी। राघव ने देखा कि पोथी के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और एक विशेष मंत्र पर रुक गए थे। राघव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाकर वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम अघोरभ्योत घोरभ्यो घोर घोर तरेभ्य। जैसे ही मंत्र की ध्वनि तहखाने में गूंजी, वो कटा हुआ सिर दर्द से चिल्लाने लगा। चुड़ैल के शरीर में आग लगने लगी। वह परी को छोड़कर दूर जा गिरी, लेकिन शैतान हार मानने वाला नहीं था। उस कटे हुए सिर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और तहखाने की छत गिरने लगी। भारी पत्थर समीर और प्रिया के पास गिरने लगे। राघव, रुकना मत, मंत्र पढ़ते रहो, समीर ने हिम्मत दी। राघव मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन तभी चिंटू ने अपनी आंखें खोली। वे आंखें चिंटू की नहीं थी। उसने राघव की ओर हाथ फैलाया और उसके हाथों से काली बिजली जैसी लपटें निकली, जिसने राघव को दीवार से दे मारा। राघव का मंत्र टूट गया। सन्नाटा छा गया। कटा हुआ सिर अब चिंटू के गर्दन के ऊपर जाकर स्थिर हो गया। चिंटू का छोटा सा शरीर बड़ा होने लगा। उसकी हड्डियां बढ़ने लगी। वह अब एक बच्चा नहीं, बल्कि एक राक्षस का रूप ले रहा था। अब खेल खत्म हुआ, राघव, उस राक्षस ने कहा, जो अब चिंटू और उस कटे सिर का मिलाजुला रूप था। अब देखो मैं कैसे एक एक करके तुम्हारे दोस्तों का मांस खाता हूं। उसने समीर की ओर अपना हाथ बढ़ाया और समीर के सीने को चीरने ही वाला था कि तभी तहखाने की हवा अब इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना किसी जलते हुए कोयले को निगलने जैसा था। वो राक्षस, जिसके धड़ पर वो कटा हुआ सिर जुड़ चुका था, समीर की ओर बढ़ रहा था। समीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जैसे ही उस राक्षस ने अपना पंजा समीर के सीने पर रखा, समीर के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। समीर, राघव चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर चोटों और डर के कारण हिल नहीं पा रहा था। राक्षस ने समीर की ओर देखते हुए अपनी लंबी काली जीभ निकाली और उसके चेहरे को चाटने लगा। पहला भोग, दोस्ती का। जब कलेजा बाहर आएगा तो उसकी मिठास सबसे अलग होगी। तभी कोने में पड़ी काका की वो पुरानी पोथी फिर से फड़फड़ाने लगी। इस बार उसमें से एक दिव्य सुनहरी रोशनी निकलने लगी। राघव ने अपनी धुंधली होती आंखों से देखा कि पोथी के उस पन्ने पर खून से एक नक्शा उभर रहा था। वह नक्शा इसी तहखाने का था और उसके केंद्र में एक गुप्त तहखाना और भी नीचे था। राघव, घंटी, वो घंटी। काका की रूह की एक क्षीण आवाज राघव के कानों में गूंजी। राघव ने इधर उधर देखा। वेदी के ठीक पीछे अंधेरे में एक पुरानी
जंग लगी पीतल की घंटी लटक रही थी। उस पर वही शैतानी आकृतियां बनी थी जो मुख्य गेट पर थी। काका ने शायद मरते वक्त ये संकेत दिया था। राघव ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और रेंगते हुए उस घंटी की ओर बढ़ने लगा। चुड़ैल, जो अब आग से झुलस चुकी थी लेकिन अभी भी जिंदा थी, ने राघव का इरादा भांप लिया। वह चीखते हुए राघव की ओर झपटी। नहीं, उसे मत छूना, चुड़ैल चिल्लाई। चुड़ैल ने अपने नाखूनों से राघव की पीठ को चीर दिया। मांस फटने की आवाज चरर पूरे कमरे में गूंजी। राघव के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उछलकर उस घंटी की रस्सी पकड़ ली। जैसे ही राघव ने घंटी बजाई, टन्नन, एक ऐसी ध्वनि पैदा हुई जिसने पूरे विला की नींव हिला दी। वो आवाज किसी मंदिर की घंटी जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे हजारों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। वो राक्षस चिंटू और कटा सिर अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से काला धुआं इतनी तेजी से निकलने लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। ये क्या किया तूने? राक्षस की आवाज अब कई टुकड़ों में टूट रही थी। घंटी की गूंज के साथ ही तहखाने का फर्श बीच से फटने लगा। नीचे एक और गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जहां से एक प्राचीन ताबूत ऊपर की ओर आने लगा। उस ताबूत पर सोने की जंजीरें लिपटी थी, लेकिन वे अब टूट रही थी। राघव, रुकना मत, घंटी बजाते रहो, प्रिया चिल्लाई, जो अब जंजीरों से लगभग आजाद हो चुकी थी। राघव ने दोबारा घंटी बजाई। इस बार वो कटा हुआ सिर चिंटू के धड़ से अलग होकर हवा में छटपटाने लगा। चिंटू का असली शरीर निढाल होकर फर्श पर गिर गया। वो अब एक साधारण बच्चा लग रहा था, लेकिन उसकी सांसें बहुत धीमी थी। तभी वह ताबूत पूरी तरह खुल गया। अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि एक कांच का जार था जिसमें एक धड़कता हुआ काला दिल रखा था। यही है इसकी शक्ति का स्रोत, नेहा चिल्लाई। वो कटा हुआ सिर और चुड़ैल दोनों ही उस दिल की रक्षा के लिए पागलों की तरह उस ओर लपके। लेकिन राघव ने देख लिया था कि क्या करना है। उसने पास पड़ी वही कुल्हाड़ी उठाई जो पहले पिघल गई थी। घंटी की आवाज के कारण अब वो कुल्हाड़ी दिव्य ऊर्जा से चमक रही थी। राघव ने पूरी ताकत से वो कुल्हाड़ी उस कांच के जार पर दे मारी। तड़ाक! जैसे ही जार टूटा और वो काला दिल बाहर निकला, पूरी हवेली में एक ऐसा धमाका हुआ कि सब लोग दूर जा गिरे। अंधेरा छा गया। सिर्फ उस दिल से निकलने वाला काला खून फर्श पर फैल रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो खून फर्श पर फैला, उसने एक आकृति लेना शुरू कर दिया। वह आकृति किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वह उस प्राचीन तांत्रिक का असली स्वरूप था। तुमने मेरा कवच तोड़ा है, अब मैं अपनी असली भूख दिखाऊंगा, उस साय ने कहा। अचानक समीर का शरीर हवा में सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। समीर ने राघव की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, राघव, मुझे बचा लो, ये मुझे अंदर से खा रहा है। राघव ने देखा कि समीर के पेट के अंदर से वही कटा हुआ सिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। समीर का शरीर अब उस शैतान का नया घर बन रहा था। परी, जो अब तक बेहोश थी, अचानक जाग गई। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा लॉकेट पकड़ा था जो उसे उसकी मां ने दिया था। भैया, मां ने कहा था कि इसमें भगवान का आशीर्वाद है। परी ने वो लॉकेट समीर की ओर फेंका। जैसे ही लॉकेट समीर के शरीर को छुआ, एक जोरदार बिजली कड़की। समीर के शरीर से वो कटा हुआ सिर बाहर निकलकर दूर जा गिरा। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा, जो ऊपर था, खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली ही एक जीवित राक्षस बन गई हो और वो उन सबको निगलना चाहती हो। चुड़ैल ने अब नेहा को पकड़ लिया था और उसे उस खूनी गड्ढे की ओर खींच रही थी। अगर हम नरक जाएंगे तो तुम सबको साथ लेकर जाएंगे। राघव ने देखा कि उसके पास अब सिर्फ कुछ ही पल थे। या तो वह सबको बचा ले
या फिर इस हवेली का हिस्सा बन जाए। उसने काका की पोथी का आखिरी पन्ना फाड़ा, जिस पर एक बलिदान मंत्र लिखा था। इस मंत्र का मतलब था एक रूह के बदले सबकी आजादी। राघव ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। नहीं राघव, ये मत करना, समीर और प्रिया एक साथ चिल्लाए। वे समझ गए थे कि राघव क्या करने जा रहा है। राघव के शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी प्रबल थी कि चुड़ैल और वो कटा हुआ सिर धुआं बनकर हवा में विलीन होने लगे। हवेली की दीवारें टूटने लगी। लेकिन जैसे ही रोशनी चरम पर पहुंची, राघव को महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने आंखें खोली। सामने चिंटू खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही डरावनी और काली थी। उसने राघव के कान में फुसफुसाया, तुमने क्या सोचा? मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा? मैंने चिंटू की रूह को पहले ही नरक भेज दिया है। ये शरीर अब मेरा है, हमेशा के लिए। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जिस भाई को बचाने के लिए अपना बलिदान देने का फैसला किया था, वो असल में अब उसका भाई था ही नहीं। हवेली के तहखाने में फैली वो सफेद रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। राघव का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और उसका दिल किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसके सामने खड़ा चिंटू, उसका छोटा भाई, उसे एक ऐसी नजर से देख रहा था जिसमें मासूमियत का नामो निशान नहीं था। उस बच्चे की आंखों में सदियों पुराना अंधेरा और हजारों रूहों का दर्द सिमटा हुआ था। तुम चिंटू नहीं हो। राघव की आवाज कांप रही थी। उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। उसकी गर्दन धीरे से एक तरफ झुकी और हड्डियों के टूटने की वो परिचित आवाज कड़क कड़क फिर से गूंजी। चिंटू की रूह तो उसी पल मर गई थी राघव, जब मैंने पहली बार उसकी आंखों के जरिए तुम्हें देखा था। यह सिर्फ एक मांस का पुतला है जिसे मैं अब अपनी मर्जी से चलाऊंगा। तभी हवेली की छत का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिर पड़ा। समीर, प्रिया और नेहा, जो अब किसी तरह होश में आए थे, दीवार के सहारे खड़े होकर यह भयावह नजारा देख रहे थे। राघव, यहां से निकलो, हवेली गिर रही है, समीर चिल्लाया। उसके पेट पर वो घाव अब भी काला पड़ रहा था, जहां से उस कटे हुए सिर ने निकलने की कोशिश की थी। राघव ने एक नजर चिंटू पर डाली और फिर अपनी छोटी बहन परी की तरफ, जो कोने में सहमी हुई खड़ी थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने चिंटू को जबरदस्ती अपनी गोद में उठाया। चिंटू का शरीर किसी बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा था। चलो, सब बाहर भागो, राघव ने आदेश दिया। वे सब गिरते हुए पत्थरों और उड़ती हुई धूल के बीच से निकलकर हवेली के मुख्य द्वार की ओर भागे। पीछे से उस चुड़ैल की आखिरी चीख गूंजी, जो मलबे के नीचे दब रही थी। जैसे ही वे मुख्य गेट से बाहर निकले और जंगल की कच्ची सड़क पर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी नीलगिरी विला ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 100 सालों का पाप और वो खूनी इतिहास मलबे के ढेर में दफन हो गया। सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई देने लगी थी। वे सब सड़क के किनारे हांफते हुए बैठ गए। हम बच गए, नेहा ने सिसकते हुए पूछा। उसकी गर्दन पर चुड़ैल की उंगलियों के नीले निशान साफ दिख रहे थे। प्रिया ने समीर के घाव को अपने दुपट्टे से बांधा, लेकिन राघव शांत था। उसकी गोद में चिंटू सो रहा था, या शायद सोने का नाटक कर रहा था। राघव को रह रहकर चिंटू की वह बात याद आ रही थी। मैंने चिंटू की रूह को पहले ही नरक भेज दिया है। वे सब किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचे, जो चमत्कारिक रूप से अब भी वहीं खड़ी थी। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और वे शहर की ओर चल दिए। जैसे जैसे गाड़ी जंगल से दूर जा रही थी, वातावरण का भारीपन कम होना चाहिए था, लेकिन राघव को महसूस हो रहा था कि वो अपने साथ मौत को शहर ले जा रहा है। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर समीर बैठा था। अचानक समीर को तेज ठंड लगने लगी। राघव, गाड़ी का एसी
बंद करो, बहुत ठंड है। नेहा ने समीर की ओर देखा और उसकी चीख निकल गई। समीर, तुम्हारी आंखें। समीर की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही थी और उसकी आंखों के सफेद हिस्से पर छोटी छोटी नसें उभर रही थी जो किसी मकड़ी के जाले की तरह काली थी। समीर का हाथ अपने आप उठा और उसने पास बैठी नेहा का गला दबोच लिया। समीर, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नेहा तड़पने लगी। राघव ने आईने में देखा और तुरंत गाड़ी के ब्रेक मार दिए। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। समीर, पागल हो गए हो क्या? समीर ने नेहा को छोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी वैसी ही थी जैसी उस कटे हुए सिर की थी। हवेली खत्म हुई है राघव, श्राप नहीं। तुमने क्या सोचा था कि उस कांच के जार को तोड़कर तुम मुझे खत्म कर दोगे? मेरा अंश अब तुम्हारे इस दोस्त के खून में बह रहा है। तभी चिंटू, जो अब तक राघव की बगल वाली सीट पर सो रहा था, अचानक उठकर बैठ गया। उसने खिड़की के बाहर देखा और फुसफुसाया, हम पहुंच गए। राघव ने सामने देखा। वे शहर की सीमा पर थे, लेकिन शहर वैसा नहीं था जैसा वे छोड़कर गए थे। पूरे शहर के ऊपर एक अजीब सा धुंधला और मटमैला कोहरा छाया हुआ था। सड़कों पर गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन उनमें कोई इंसान नहीं था। अचानक सड़क के किनारे लगे एक बिजली के खंभे पर कुछ हिलता हुआ दिखा। राघव ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वहां एक आदमी लटका हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर सिर नहीं था। उसका कटा हुआ सिर खंभे के ऊपर बैठकर उन्हें देख रहा था और दांत किटकिटा रहा था। यह शहर अब मेरा श्मशान है। समीर की आवाज और उस कटे हुए सिर की आवाज एक साथ गूंजी। प्रिया रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है? हम शहर क्यों आए? हमें कहीं और जाना चाहिए था। राघव ने देखा कि शहर की हर इमारत की छत पर, हर बालकनी में वो चुड़ैल जैसी अनगिनत आकृतियां बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की वो रूहानी ताकत अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। राघव ने गाड़ी घुमाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी पलटती हुई सड़क के किनारे जा गिरी। धुएं और कांच के टुकड़ों के बीच राघव ने देखा कि चिंटू गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा था। उसके छोटे से हाथ से काली लपटें निकल रही थी। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और आसपास की मरी हुई लाशें धीरे धीरे उठने लगी। भैया, अब खेल बड़े मैदान में होगा, चिंटू ने एक डरावनी आवाज में कहा। राघव ने महसूस किया कि उसकी अपनी टांगे मलबे में फंसी हुई हैं और समीर, जिसके अंदर अब शैतान था, धीरे धीरे राघव की ओर रेंगता हुआ आ रहा था। उसके हाथों में कांच का एक नुकीला टुकड़ा था। तुम्हारी बलि से ही मेरा राज्याभिषेक होगा, मेरे वंशज, समीर ने कहा और उसने वह कांच राघव के सीने की ओर चलाया। पलटी हुई गाड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था। राघव की आंखों के सामने खून की एक पतली लकीर उतर रही थी। कांच के टुकड़ों ने उसके चेहरे को छलनी कर दिया था। उसने देखा कि समीर, जिसके शरीर पर अब उस शैतान का पूर्ण नियंत्रण था, हाथ में कांच का नुकीला टुकड़ा लिए उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। खत्म, सब खत्म। समीर के गले से निकलने वाली आवाज अब कई रूहों के मेल जैसी लग रही थी। ठीक उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ। पास के एक पेट्रोल पंप में आग लग गई थी। उस रोशनी में राघव ने देखा कि परी गाड़ी के पिछले हिस्से से रेंगकर बाहर निकल रही थी। समीर का ध्यान भटका। जैसे ही वह परी की ओर मुड़ा, राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी फंसी हुई टांग को बाहर खींचा और पास पड़ा एक भारी लोहे का रॉड समीर के सिर पर दे मारा। समीर दूर जा गिरा, लेकिन उसके घाव से खून नहीं बल्कि काली राख निकल रही थी। वो फिर से उठने लगा, जैसे उसे दर्द का एहसास ही न हो। भागो परी, प्रिया, नेहा, राघव चिल्लाया। वे शहर की मुख्य सड़क की ओर भागे, लेकिन मंजर देखकर उनके पैर थम गए। दिल्ली की वो चमकती हुई सड़कें अब किसी कब्रिस्तान में बदल चुकी थी।
सड़कों पर चारों तरफ इंसानी मांस के लोथड़े पड़े थे। उस मटमैले कोहरे के बीच से कुछ आकृतियां रेंगती हुई बाहर आई। ये वही लोग थे जो कुछ घंटों पहले जीवित थे, लेकिन अब उनके सिर कटे हुए थे और वे अपने ही सिरों को हाथों में पकड़कर चल रहे थे। ये क्या है? नेहा की आवाज फटी की फटी रह गई। अचानक एक गूंजती हुई हंसी हवा में तैरी। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। एक बहुमंजिला इमारत की छत पर चिंटू खड़ा था। उसका छोटा सा शरीर अब धीरे धीरे लंबा हो रहा था और उसकी त्वचा फटने लगी थी। उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी लंबाई अब 10 फीट से भी ज्यादा लग रही थी। राघव, देखो अपने शहर का अंत। चिंटू की आवाज बादलों की गर्जना की तरह गूंजी। हवेली छोटी थी। मेरी भूख बड़ी है। मुझे लाखों बलि चाहिए ताकि मैं अपनी रूह को फिर से मांस का चोला पहना सकूं। तभी कोहरे में से एक पुरानी एम्बुलेंस तेज रफ्तार में आई और उनके ठीक पास रुकी। अंदर से एक नकाबपोश आदमी चिल्लाया, जल्दी अंदर आओ। अगर बाहर रहे तो ये छाया शिकारी तुम्हें फाड़ देंगे। राघव ने बिना सोचे समझे प्रिया, नेहा और परी को अंदर धकेला और खुद भी कूद गया। एम्बुलेंस तेज आवाज के साथ सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वो कटा हुआ सिर, कपाल एम्बुलेंस के पीछे हवा में उड़ता हुआ आ रहा था। उसके दांत हवा में किटकिट बज रहे थे। तुम कौन हो? राघव ने हांफते हुए उस ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने अपना नकाब हटाया। वह कोई और नहीं बल्कि काका का बेटा रुद्र था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। मेरे पिता ने इस दिन के लिए मुझे तैयार किया था। उन्होंने अपनी पोथी में लिखा था कि अगर कपाल शहर पहुंच गया तो प्रलय आ जाएगी। हम एक गुप्त सैन्य बंकर की ओर जा रहे हैं। रुद्र ने एम्बुलेंस की खिड़की से कुछ अभिमंत्रित गोले बाहर फेंके। जैसे ही वे गोले उन सिरकटे भूतों से टकराए, एक नीली आग उठी और वे राख में बदल गए। लेकिन चिंटू, मेरा भाई उसके पास है। राघव रोने लगा। तुम्हारा भाई अब सिर्फ एक चाबी है राघव, रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा। उस तांत्रिक की रूह को वापस आने के लिए एक शुद्ध रक्त का संबंध चाहिए था। उसने चिंटू को नहीं चुना, उसने तुम्हें चुना है। चिंटू तो सिर्फ एक चारा है ताकि तुम उसके पास आओ और वह तुम्हारी रूह को सोख सके। अचानक एम्बुलेंस की छत पर एक जोरदार धप की आवाज हुई। छत ऊपर से पिचक गई। वह चुड़ैल छत पर चढ़ चुकी थी। उसने अपने लंबे काले नाखून छत को फाड़कर अंदर डाल दिए। प्रिया की बाह पर एक गहरा घाव हो गया। रुद्र ने एम्बुलेंस को तेज मोड़ा, जिससे चुड़ैल नीचे गिर गई, लेकिन उसने गिरते गिरते एम्बुलेंस का टायर फाड़ दिया। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पुरानी लाइब्रेरी की दीवार से जा टकराई। सब लोग बाहर निकले। वे अब शहर के सबसे पुराने हिस्से में थे। यहां कोहरा इतना घना था कि 2 फीट आगे कुछ नहीं दिख रहा था। यहां से बंकर पैदल जाना होगा, रुद्र ने अपनी तंत्र बंदूक लोड करते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, सन्नाटे को चीरती हुई एक सिसकी सुनाई दी। राघव ने टॉर्च घुमाई। सामने समीर खड़ा था। उसका आधा चेहरा गल चुका था और उसकी आंखों की जगह अब सिर्फ 2 जलते हुए अंगारे थे। राघव, मुझे भूख लगी है। समीर ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जो अब शाम की तरह 2 हिस्सों में बंटी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समीर ने बिजली की फुर्ती से नेहा को पकड़ लिया और उसे अंधेरे कोहरे में खींच ले गया। नेहा की एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर हड्डियों के चबाने की आवाज। प्रिया और परी चीखने लगी। राघव का दिमाग सुन्न हो गया था। उसके दोस्त एक एक करके खत्म हो रहे थे। हिलो मत, रुद्र ने चिल्लाकर कहा। कोहरे में मत देखो, वे तुम्हारी आंखों के जरिए तुम्हारे दिमाग में घुस रहे हैं। तभी कोहरा छंटने लगा और उनके सामने एक भयावह दृश्य उभरा। शहर के बीचों बीच स्थित एक ऊंचे टॉवर पर हजारों कटे हुए सिर एक माला की तरह लटके हुए थे। उन सब के बीच में चिंटू खड़ा था और उसके हाथ में नेहा का कटा हुआ सिर था।
चिंटू ने नेहा के सिर की ओर देखा और फिर राघव की ओर। उसने नेहा के सिर को चूमते हुए कहा, अगली माला तुम्हारी होगी। भैया, हवा में मौत का नंगा नाच चल रहा था। टावर के ऊपर लटका हुआ नेहा का कटा हुआ सिर अभी भी अपनी पलकें झपका रहा था, जैसे उसकी रूह अब भी उस मांस के लोथड़े में कैद हो। राघव की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की दोस्त, उसकी अपनी दुनिया एक डरावने खिलौने में तब्दील हो चुकी थी। राघव, नीचे देखो, रुकना मत। रुद्र ने उसे झकझोरा। रुद्र ने उसे पीछे धकेला, क्योंकि टावर की नींव से हजारों काली परछाइयां किसी सैलाब की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी। ये परछाइयां जमीन पर रेंग रही थी और जिस भी चीज को छूती थी उसे काला और बेजान बना देती थी। हम बंकर तक नहीं पहुंच पाएंगे, रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा। शैतान ने अपना घेरा पूरा कर लिया है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, प्राणबलि। राघव ने उसे हैरानी से देखा। प्राणबलि? क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र ने अपनी तंत्र बंदूक से एक विशेष नीले रंग का गोला उन परछाइयों की ओर फेंका, जिससे कुछ पल के लिए रास्ता साफ हुआ। मेरे पिता की पोथी के मुताबिक इस तांत्रिक ने 100 साल पहले अपने ही परिवार को धोखा दिया था। इसे हराने के लिए उसी के खून के किसी सदस्य को अपनी इच्छा से अपनी रूह जलानी होगी। राघव, वो खून तुम हो। अभी वे बात कर ही रहे थे कि आसमान का रंग काला लाल हो गया। टावर के ऊपर से चिंटू, जिसके शरीर में महाशैतान था, हवा में तैरता हुआ नीचे आने लगा। उसके पीछे वो कटा हुआ सिर और वो विशालकाय चुड़ैल किसी साए की तरह चल रहे थे। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाईं और एक भयानक चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि प्रिया और परी के कान से खून बहने लगा। वे दोनों जमीन पर गिर पड़ी। राघव, चिंटू की आवाज अब हजारों इंसानों के एक साथ बोलने जैसी लग रही थी। देखो, तुम्हारी बहन का वक्त आ गया है। इस मासूम की रूह मुझे वो अंतिम शक्ति देगी जिससे मैं इस पूरी दुनिया पर अंधकार का साम्राज्य स्थापित करूंगा। अचानक वो कटा हुआ सिर तेजी से परी की ओर झपटा। परी चिल्लाई, भैया बचाओ। राघव ने बिना सोचे समझे परी के ऊपर छलांग लगा दी। वो कटा हुआ सिर राघव की पीठ पर चिपक गया और उसके दांतों ने राघव के कंधे का मांस उधेड़ दिया। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर से उसकी यादें, उसकी खुशियां, उसका जीवन सब खींच रहा हो। हटो मेरे रास्ते से, रुद्र ने चिल्लाकर उस कटे हुए सिर पर अभिमंत्रित जल छिड़का। सिर जलने लगा और चर चर की आवाज के साथ राघव से अलग होकर दूर जा गिरा। लेकिन तभी चिंटू ने अपनी उंगली उठाई और रुद्र को हवा में उछाल दिया। रुद्र एक कंक्रीट की दीवार से जा टकराया और बेसुध हो गया। अब राघव अकेला था। उसके सामने उसका वह भाई खड़ा था जिसे उसने कभी गोद में खिलाया था, पर अब वो साक्षात यमराज था। भैया, क्यों लड़ रहे हो? चिंटू ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही काली आग थी। बस मुझे अपनी रूह दे दो। मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। तुम, मैं, परी, हम सब मिलकर इस नई दुनिया पर राज करेंगे। राघव ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे काका की पोथी का वो आखिरी फटा हुआ पन्ना मिला जो उसने तहखाने में बचाया था। उस पर लिखा था, रक्त से रक्त का अंत। राघव समझ गया। उसने पास पड़ी हुई रुद्र की तंत्र चाकू उठाई। प्रिया, परी, अपनी आंखें बंद कर लो, राघव चिल्लाया। राघव ने चाकू अपनी हथेली पर चलाया। उसका ताजा लाल खून जमीन पर गिरा। जैसे ही उसका खून जमीन को छुआ, टावर के आसपास की सारी परछाइयां थम गई। तुम क्या कर रहे हो? चिंटू की आवाज में पहली बार डर सुनाई दिया। मैं अपना बलिदान नहीं दे रहा हूं। शैतान, राघव ने अपनी हथेली से खून उस फटे हुए पन्ने पर लगाया। मैं अपने पुरखों का कर्ज उतार रहा हूं।
अगर हम एक ही खून के हैं तो मेरा अंत तुम्हारा भी अंत होगा। राघव ने वो खून से सना पन्ना उस कटे हुए सिर की ओर फेंका जो फिर से हमले के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही पन्ना सिर से टकराया, वो सिर जोर जोर से रोने लगा। वो रोना इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए। अचानक चिंटू के शरीर से काले धुएं के गुब्बारे निकलने लगे। वो चुड़ैल हवा में ही राख होने लगी। पूरे शहर में जो कोहरा था वो अब आग की लपटों में बदलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं वापस नहीं जाऊंगा, चिंटू, शैतान चिल्लाया। लेकिन राघव रुका नहीं। उसने अपने खून से जमीन पर एक घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर चिंटू को खींच लिया। जैसे ही दोनों भाई उस घेरे में आए, एक तेज बिजली कड़की। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें ढह गई। प्रिया और परी दूर छिटक गई। जब धूल शांत हुई तो कोहरा छंट चुका था। सुबह का सूरज अपनी पूरी लाली के साथ निकल रहा था। राघव जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर अधमरा था। उसके बगल में चिंटू लेटा था। परी दौड़कर चिंटू के पास पहुंची। चिंटू, चिंटू, आंखें खोलो। चिंटू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब काली नहीं थी। वे वैसी ही भूरी और मासूम थी जैसी पहले हुआ करती थी। उसने परी को देखकर मुस्कुराया और कहा, दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा था। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर पास पड़ी एक चीज पर गई। रुद्र की लाश के पास वह कटा हुआ सिर अभी भी पड़ा था। वह जला हुआ था, बेजान लग रहा था। लेकिन जैसे ही राघव ने उसे देखा, उस कटे हुए सिर की एक आंख धीरे से खुली और उसने राघव की ओर देखकर पलक झपकाई। राघव का दिल फिर से डूब गया। शैतान मरा नहीं था, वो बस शांत हुआ था। और शहर की सड़कों पर जो लाशें थी वे अब गायब हो चुकी थी। लेकिन हर घर की खिड़की पर एक काली परछाई अभी भी बैठी थी, जो बस इंतजार कर रही थी। शहर की सुबह ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने कैनवास पर राख और खून बिखेर दिया हो। सूरज की किरणें मटमैले बादलों को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनमें वो गर्मी नहीं थी। राघव ने चिंटू को सीने से लगा रखा था। चिंटू की सांसें अब सामान्य थी, लेकिन उसकी देह अब भी किसी मुर्दे की तरह ठंडी थी। परी और प्रिया राघव के पास रेंगते हुए आए। रुद्र की लाश कुछ ही दूरी पर पड़ी थी, जिसकी आंखें अभी भी आसमान को देख रही थी। राघव, सब खत्म हो गया? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। उसकी बाह का घाव अब हरा पड़ने लगा था। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें उस कटे हुए सिर पर टिकी थी, जिसकी एक आंख ने अभी हरकत की थी। वो सिर अब राख की तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन राघव को महसूस हो रहा था कि वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसने सिर्फ अपना चोला बदल लिया है। भैया, मुझे घर जाना है, चिंटू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। वे शहर की सड़कों पर पैदल ही चलने लगे। शहर में सन्नाटा ऐसा था कि उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। सड़कों पर गाड़ियां वैसे ही खड़ी थी। इंजन अभी भी गर्म थे, लेकिन लोग गायब थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राघव ने कुछ गौर किया। हर दुकान के शीशे पर, हर घर के दरवाजे पर खून के छोटे छोटे हाथ के निशान बने हुए थे। बच्चों के हाथ के निशान। ये निशान पहले नहीं थे। राघव ने बुदबुदाया। अचानक पास की ऊंची इमारत से एक तेज चीख आई। उन्होंने ऊपर देखा। इमारत की बालकनी से एक साया नीचे गिरा। वह समीर था। वो मरा नहीं था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से मुड़ चुका था। वह जमीन पर गिरा और एक मकड़ी की तरह तेजी से उनकी ओर रेंगने लगा। राघव, भागो, प्रिया चिल्लाई। वे पास की एक पुरानी लाइब्रेरी की ओर भागे। जैसे ही वे अंदर घुसे और दरवाजा बंद किया, समीर ने बाहर से दरवाजे पर अपने नाखून रगड़ना शुरू कर दिया। चरचर, चरचर,
की आवाज कानों के पर्दों को फाड़ रही थी। ये पीछा नहीं छोड़े। रुद्र की आवाज गूंजी। राघव उछल पड़ा। सामने रुद्र खड़ा था, लेकिन वो रुद्र नहीं था। उसका चेहरा धुंधला था और उसके सीने के आर पार रोशनी दिख रही थी। वो रुद्र की रूह थी। रुद्र, तुम तो मर चुके हो। राघव ने हांफते हुए कहा। हां, मेरा शरीर मर चुका है, लेकिन इस शहर की रूहों को अब भी एक रक्षक की जरूरत है। रुद्र की रूह ने कहा। राघव, तुमने बड़ी गलती कर दी। तुमने उस शैतान को मारा नहीं, तुमने उसे बांट दिया है। बांट दिया? क्या मतलब? रुद्र की रूह ने चिंटू की ओर इशारा किया। उस कटे हुए सिर ने चिंटू को पूरी तरह नहीं छोड़ा है। उसने अपनी आधी शक्ति चिंटू के अंदर छोड़ दी है और आधी उस कटे हुए सिर में। जब तक वे दोनों इस दुनिया में हैं, यह नर्क कभी खत्म नहीं होगा। और देखो, रुद्र ने लाइब्रेरी के शीशे की तरफ इशारा किया। बाहर हजारों की संख्या में वह चुड़ैल जैसी आकृतियां जमा हो गई थी। वे सब एक सुर में बुदबुदा रही थी। हमें हमारा राजा चाहिए, हमें हमारा राजा चाहिए। राघव ने चिंटू की ओर देखा। चिंटू के नाखूनों के नीचे से अब काला खून रिस रहा था। चिंटू ने राघव की ओर देखा और उसकी एक आंख अचानक पूरी तरह सफेद हो गई। भैया, मुझे भूख लग रही है, चिंटू ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में हजारों बच्चों के रोने की आवाज शामिल थी। प्रिया अचानक चिल्लाई। उसके पैर से वही काला धुआं निकलने लगा जो समीर के शरीर से निकलता था। चुड़ैल के नाखून के उस घाव ने अपना काम कर दिया था। प्रिया के बाल झड़ने लगे और उसकी त्वचा राख की तरह गिरने लगी। प्रिया, नहीं। राघव उसे पकड़ने लपका, लेकिन प्रिया ने उसे धक्का दे दिया। मुझसे दूर रहो राघव, मैं उसे महसूस कर सकती हूं। वह मेरे दिमाग में है। प्रिया ने अपना सिर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया। राघव असहाय होकर खड़ा था। उसका भाई आधा शैतान बन चुका था। उसकी दोस्त चुड़ैल में तब्दील हो रही थी और उसकी छोटी बहन परी सदमे में पत्थर बन चुकी थी। तभी लाइब्रेरी की ऊपरी मंजिल से वही कटा हुआ सिर हवा में तैरता हुआ नीचे आया। उसने कोई हमला नहीं किया, वो बस चिंटू के कंधे पर जाकर बैठ गया। चिंटू ने उसे सहलाया जैसे वह उसका कोई पालतू जानवर हो। राघव, चिंटू या जो भी वह था, ने कहा, एक सौदा करोगे? अपनी बहन परी की रूह मुझे दे दो और मैं तुम्हें और प्रिया को इस शहर से जिंदा बाहर जाने दूंगा, वरना यहां से सिर्फ तुम्हारी हड्डियां बाहर जाएंगी। लाइब्रेरी की अलमारियों से किताबें अपने आप गिरने लगी। उन किताबों के पन्ने फड़फड़ा रहे थे और हर पन्ने पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, बलिदान। राघव ने देखा कि परी का शरीर अब धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। वो गायब हो रही थी। शैतान ने अपना जाल बुन लिया था। राघव ने रुद्र की रूह की ओर देखा। कोई तो रास्ता होगा, कोई अंतिम मंत्र। रुद्र की रूह ने दुखी होकर अपना सिर झुकाया। सिर्फ एक, लेकिन उसकी कीमत तुम नहीं चुका पाओगे। तुम्हें उस कपाल को अपने खुद के शरीर में धारण करना होगा। तुम्हें खुद वो शैतान बनना होगा ताकि तुम उसे कैद कर सको। लेकिन फिर तुम कभी इंसान नहीं रहोगे। बाहर से समीर ने दरवाजा तोड़ दिया। वो और हजारों रूहें अंदर घुसने लगी। प्रिया अब पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी और उसने अपने दांत राघव की गर्दन पर गड़ाने के लिए मुंह खोला। मौत अब सिर्फ 1 इंच दूर थी। लाइब्रेरी की दीवारों पर टिकी हजारों किताबें एक साथ फटने लगी, जैसे उनके अंदर दबी सदियों की चीखें आजाद हो गई हों। समीर की विकृत देह, जो अब एक मकड़ी की तरह छत से लटकी थी, ने अपना मुंह खोला और उसमें से हजारों काले कीड़े राघव के ऊपर गिरने लगे। प्रिया, जो अब पूरी तरह एक चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी, उसकी आंखों से खून के आंसू नहीं, बल्कि काला गाढ़ा तेजाब निकल रहा था, जिसने फर्श को जलाना शुरू कर दिया था। वक्त खत्म हुआ। राघव, चिंटू की आवाज अब किसी एक बच्चे की नहीं,
बल्कि नरक के सबसे गहरे गड्ढे से आने वाली गूंज थी। सौदा मंजूर है या मैं अपनी भूख मिटाऊं? राघव ने देखा कि परी का शरीर अब कांच की तरह टूटने लगा था। उसकी रूह उस कटे हुए सिर की ओर खिंची जा रही थी। परी की आंखों में वो खौफ था जिसे देखकर पत्थर भी रो पड़े। मुझे मंजूर है, राघव चिल्लाया। उसकी आवाज में वो दर्द था जो मौत से भी बड़ा था। मैं खुद को सौंपता हूं। मेरे शरीर को ले लो, मेरी रूह को जहन्नुम में डाल दो, लेकिन परी और चिंटू को छोड़ दो। रुद्र की धुंधली रूह चीखी, राघव नहीं। एक बार तुमने उस कपाल को अपने धड़ पर बिठा लिया तो तुम्हारी रूह हजारों सालों तक तड़पेगी, पर मौत नहीं आएगी। राघव ने अनसुना कर दिया। उसने आगे बढ़कर उस हवा में तैरते कटे हुए सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह सिर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और आग से भी ज्यादा जलन पैदा करने वाला था। जैसे ही राघव के हाथों ने उस सड़ी हुई खाल को छुआ, उसके नाखूनों से काला जहर राघव की नसों में उतरने लगा। आओ, मेरे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। उस कटे हुए सिर ने एक वीभत्स अट्टहास किया। जैसे ही राघव ने उस सिर को अपनी गर्दन के पास लाया, एक ऐसा मंजर हुआ जिसे देखकर कुदरत भी कांप उठी। राघव की अपनी गर्दन की हड्डियां चटक चटक कर टूटने लगी। उसका अपना सिर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ गया और वो कटा हुआ शैतानी सिर उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ गया। पूरे शहर में एक साथ बिजली कड़की। आसमान से काली बारिश होने लगी। राघव का शरीर अब फटने लगा था। उसकी छाती चीर कर काले पंख बाहर निकलने लगे और उसके हाथ लंबे होकर नुकीले पंजों में तब्दील हो गए। वो अब राघव नहीं था, वो महाकाल बन चुका था। एक ऐसा दैत्य जिसकी कल्पना मात्र से इंसान पागल हो जाए। जैसे ही ये रूपांतरण पूरा हुआ, चिंटू के शरीर से वह काली छाया निकलकर राघव के नए शरीर में समा गई। चिंटू बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रिया और समीर, जो अब तक हमला कर रहे थे, घुटनों के बल बैठ गए। वे अब राघव के गुलाम थे। राघव दैत्य के गले से एक ऐसी आवाज निकली जिसने शहर की बची कुची इमारतों को मलबे में बदल दिया। परी, जाओ, यहां से भाग जाओ। परी और चिंटू, जो अब होश में आ चुके थे, रोते हुए उस दानव की ओर देखने लगे जिसे वे कभी अपना भाई कहते थे। भैया, आप ऐसे नहीं जा सकते, परी सिसक रही थी। भागो, राघव की रूह उस दानव के अंदर से आखिरी बार चिल्लाई। जैसे ही परी और चिंटू लाइब्रेरी से बाहर सड़कों की ओर भागे, राघव ने अपने पंजों से खुद के सीने को चीरना शुरू कर दिया। वो शैतान को अपने अंदर कैद करके खुद को नष्ट करना चाहता था। लेकिन शैतान हंसा, मूर्ख, मैं मर नहीं सकता। अब मैं तुम्हारा शरीर पहनकर इस दुनिया के हर शहर को श्मशान बनाऊंगा। राघव ने अपनी आखिरी इंसानी याद को याद किया। अपनी मां की लोरी, चिंटू की हंसी और गांव की वो मिट्टी। उस एक पल की पवित्रता ने उसे इतनी शक्ति दी कि उसने पास पड़ी रुद्र की तंत्र चाकू उठाई और उसे अपने ही दिल के पार कर दिया। एक सफेद धमाका हुआ। पूरी लाइब्रेरी नीली आग की लपटों में घिर गई। शहर के बाहर खड़ी परी और चिंटू ने पीछे मुड़कर देखा। वो पुरानी लाइब्रेरी और शहर का वो हिस्सा अब एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो चुका था। वो मटमैला कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। शहर की वो रूहें जो सड़कों पर थी, वे धूल बनकर हवा में उड़ गई। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। शांति छा गई थी, लेकिन वो शांति डरावनी थी। परी और चिंटू शहर की सीमा से बाहर एक खाली सड़क पर चल रहे थे। वे बच गए थे, लेकिन अचानक चिंटू रुका। क्या हुआ चिंटू? परी ने डरते हुए पूछा। चिंटू धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों की पुतलियां फिर से गायब थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला। उस शीशे के अंदर राघव का चेहरा कैद था, जो दर्द से चिल्ला रहा था। चिंटू के चेहरे पर वही पुरानी खौफनाक मुस्कान लौटी। उसने फुसफुसाते हुए कहा,
भैया ने कहा था ना, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। तभी सड़क के किनारे लगे एक सूखे पेड़ पर वही चुड़ैल बैठी दिखी जो अब मुस्कुरा रही थी। शहर शायद बच गया था, लेकिन वह बुराई अब इन मासूम बच्चों के रूप में फिर से पनपने के लिए तैयार थी। हवेली खत्म हुई, शहर बचा, पर रूहों का वो खेल कभी खत्म नहीं हुआ। अंधेरे में आज भी वो छन छन की आवाज सुनाई देती है, और जो कोई उस रास्ते से गुजरता है उसे एक कटा हुआ सिर हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है, जो बस एक नए शरीर की तलाश में है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। दोस्त बहुत कम लोग होते हैं जो कहानी को अंत तक सुनते हैं। अगर आप अभी भी इस कहानी में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त, मैं चाहूंगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि एक कहानी को आप कहां से सुन रहे हैं। अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी में।